एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई इलेक्शन हो चुके हैं, नतीजा आ चुका है। जैसा कि उम्मीद से बढ़ के कुछ आया है। भाई बीजेपी की सरकार दोबारा से बन गई है। पहले भी बीजेपी की सरकार थी, दोबारा भी अपनी बीजेपी की सरकार आ गई है। तो अब भाई भर्तियों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि पहले क्या था भाई, इलेक्शन नहीं हुए थे जब तक रिजल्ट नहीं आया था। ये था कि भाई पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, कोई नई सरकार आएगी, भर्तियों को कैंसिल कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, मतलब बहुत सारी अफवाहें थी। तो अब जैसा कि भाई बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो हमारा जो हरियाणा जेबीटी टीचर का एग्जाम हुआ था, जो मेवात कैडर का, जो 1456 वैकेंसियों के थ्रू हुआ था, ठीक है, तो इसका रिजल्ट अब कब तक आएगा? क्योंकि जैसा कि अपने जो नायब सिंह सैनी जी है, उन्होंने ये बोला था कि अगर हमारी सरकार दोबारा आती है तो मैं शपथ बाद में लूंगा और भाई बच्चों के रिजल्ट और ज्वाइनिंग पहले करवाऊंगा। ठीक है, तो अब बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या ये हरियाणा जेबीटी की जो भर्ती है उसका भी रिजल्ट विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर जो अपने सीएम है वो शपथ भी तो लेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है। जो नायब सिंह जी है उन्होंने इसके बारे में ये सब नहीं बोला था। ये बात उन्होंने किसके बारे में बोली थी? जो 56-57 ग्रुप वाले हैं, जो हरियाणा पुलिस वाले हैं, ठीक है, जिनकी भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और उनकी सिर्फ ज्वाइनिंग रहती है। तो उनके बारे में ये बात बोली गई थी कि भाई मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले इनको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपने हरियाणा जेबीटी टीचर के रिजल्ट की। तो भाई इसका रिजल्ट कब तक आएगा? तो भाई एचएसएससी बिल्कुल एक्टिव मोड में है, ठीक है, बिल्कुल स्पीड में काम किया जा रहा है, तो ज्यादा डिले नहीं होगा हमारा रिजल्ट। हमारा रिजल्ट 3 से 4 दिन के अंदर हमारी फाइनल आंसर की आ जाएगी, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा भाई 1 हफ्ता लगा लो, क्योंकि अभी एचएसएससी भाई पहले हरियाणा पुलिस का वो करेगी, भाई उनकी ज्वाइनिंग होगी, 56-57 के ग्रुप की ज्वाइनिंग होगी, वो सारी चीजें करेगी। ठीक है, तो इसमें लगभग 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है, पर विद इन 1 वीक हमारा जो हरियाणा जेबीटी टीचर का रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो मेवात कैडर का है। तो भाई अपनी तैयारी रखो। अब भाई बात आती है आरओएच की, कि क्या भाई रेस्ट ऑफ हरियाणा की, क्योंकि ये तो मेवात कैडर की थी, कि भाई रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, और आएंगी तो कब तक आएंगी? क्योंकि भाई पहले तो हम ये सोच सकते हैं कि जब तक सरकार नहीं आई थी, सरकार ने भाई जुमलेबाजी कर दी हो कि हाँ भाई हम वैकेंसियां देंगे, और अब सरकार सोचे कि हमारी सरकार तो आ गई, अब हमें क्या जरूरत भर्तियां करने की। ठीक है, तो भाई आरओएच की वैकेंसी आए बहुत टाइम हो गया, जेबीटी की कोई वैकेंसी नहीं आई है रेस्ट ऑफ हरियाणा के थ्रू। तो भाई वैकेंसियां तो कंफर्म आएंगी, रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसियां तो कंफर्म आएंगी, मगर इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। और टाइम क्यों लगेगा भाई? क्योंकि भाई हमारा पहले एचटेट होगा। अपना एचटेट का शेड्यूल क्या होता है? नवंबर-दिसंबर के आसपास एचटेट होता है। तो उससे पहले अगर आरओएच की भी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो फिर बच्चे फिर ये कहेंगे इतने साल में तो वैकेंसी आई है, इतने साल में कुंभ का मेला लगा और हम शामिल भी नहीं हो पाए। तो भाई उन सभी बच्चों को मौका देने के लिए सरकार क्या करेगी? पहले एचटेट लेगी, उसके बाद आरओएच के थ्रू जेबीटी की वैकेंसियां निकालेगी। क्योंकि जो ये मेवात कैडर वाली वैकेंसियां हैं, ये बिना एचटेट के आ गई, क्योंकि सरकार ने इतनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया, भाई लाइफ टाइम के लिए एचटेट वैलिड कर दिया इस भर्ती के लिए। ठीक है, साथ के साथ भर्ती भी निकाल दी, इतनी जल्दी एग्जाम भी ले लिया, मतलब बहुत जल्दी, इतनी जल्दी हुआ है, शायद इलेक्शन के लिए हुआ। ठीक है, मगर अब इलेक्शन हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, तो अब इतनी कोई जल्दी है नहीं सरकार को, तो वो आराम से पहले एचटेट लेंगे। नवंबर-दिसंबर में आपका एचटेट हो जाएगा, दिसंबर में आपका एचटेट है, तो उसके बाद ये वैकेंसियां आएंगी। ये वैकेंसियां लगभग आपकी फरवरी तक आपको देखने को मिलेंगी। जो आरओएच की वैकेंसी है वो आपको फरवरी तक देखने को मिल जाएंगी। बाकी है भाई वैकेंसियां आपकी पक्का आएंगी। और जो ये मेवात कैडर वाली है, अगर ये सही प्रोसेस से काम करते हैं
तो आपके जो नया सेशन स्टार्ट होगा मार्च से, उस तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आज के लिए थी इतनी अपडेट। तो भाई अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी लगाने वाली सरकार आई है। तो भाई मेहनत करते रहो और एक दिन पक्का कामयाब हो जाओगे। तो भाई जय भारत,